कुछ विदेशी लोग आए। उन्होंने कहा, राजा साहब हम बहुत बड़े चित्रकार हैं, हम ऐसा चित्र बनाएंगे कि आपने आज तक ऐसा चित्र नहीं देखा होगा। राजा ने कहा, ठीक है बनाइए, क्या कमी है हमारे पास, दिखाइए आप कितने सुंदर चित्रकारी करते हैं, दिखाइए अपना टैलेंट, दिखाइए अपनी योग्यता, प्रदर्शन कीजिए अपने गुणों का। ठीक है। तभी राजा के पास से भी एक बूढ़े से संत आए, और बूढ़े से संत जो उन राजा की प्रजा ही थी, उन बूढ़े से संत ने कहा, राजा साहब यदि ये चित्र बना सकते हैं तो मैं भी एक चित्र आपको बनाकर दिखाऊंगा, मुझे भी आज्ञा दी जाए। राजा ने कहा, तो आप भी बनाइए और आप भी बनाइए। जो विदेश से लोग आए थे, दूर से लोग आए थे, उन्होंने तो राजा से रंग भी मांगा और बनाने का पूरा सामग्री मांगा। एक बड़ी सी दीवार राजा ने बनाई और उस दीवार पर कहा, इस दीवार पर आप पेंटिंग करो। उसी दीवार के ठीक सामने एक दूसरी दीवार बनाई और कहा कि वो संत को एक दीवार दी गई और वो विदेशी लोगों को एक दीवार, दोनों पेंटिंग बनाए। अब दोनों ने व्हाइट कलर का पर्दा लगाया। विदेशी लोगों ने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की, संत जी ने अपनी पेंटिंग स्टार्ट की। आश्चर्य तो तब हुआ जब विदेशी लोगों ने रंग मांगा, कलर मांगा, आदि इत्यादि वस्तुएं मांगी जो कि पेंटिंग में लगती है, सब मांगा। तो राजा को लगा ये बना रहे हैं, पर जो साधु थे उन्होंने एक भी बूंद रंग नहीं मांगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाबा जी ऐसी कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं बिना रंग डाले, बिना सामग्री के, भला कोई कैसे पेंटिंग बना सकता है। समय दिया 6 महीने का। विदेशियों ने बड़ा सुंदर ऐसा चित्र उभरा हुआ बनाया। उस समय मानो जब पुरुष बनाए तो ऐसा बनाया कि ये बोल पड़ेगा, स्त्रियां बनाई तो ऐसी बनाई बोल पड़ेंगी, सड़कें बनाई तो ऐसी बनाई कि हम हैं। पानी बनाया, नदी बनाई, पहाड़ बनाए तो हूबहू इतने दिव्य बनाए, ओरिजिनल बनाए कि चकाचौंध था संसार। 6 महीने बाद राजा ने कहा, पेंटिंग दिखाइए। विदेशी लोगों ने अपना पर्दा उतारा और पेंटिंग दिखाई। राजा बड़े गदगद थे, वाह, मैंने तो जिंदगी में सचमुच पहली बार ऐसी नदियां और ऐसे पहाड़ और ऐसे वृक्ष ओरिजिनल पेंटिंग में देखे, बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल रियल, कोई नहीं कह सकता ये नकली है। राजा बड़े गदगद भये। तब राजा ने संत से कहा, अब आप अपनी पेंटिंग हमें दिखाइए। तब संत जी ने अपना पर्दा खोला और जब पर्दे को खोला तो उस पर्दे पर वही पेंटिंग जो सामने की दीवार पर थी, वही पेंटिंग इन्होंने उस दीवार को घिस घिस के इतना चिकना कर दिया, इतना चिकना कर दिया मानो वो दीवार दर्पण बन गई। और जब दर्पण बनी तो सामने की पेंटिंग इसमें उतर आई, और जब दर्पण में उतर के आई तो वो और दिव्य लगने लगी, और उत्तम लगने लगी, और सुंदर लगने लगी। राजा बोले, महाराज आपने रंग नहीं लिया, आपने कोई वस्तु नहीं ली, पर इतना दिव्य चित्र कैसे बनाया। तब संत ने कहा, मैंने कोई चित्र नहीं बनाया, मैंने तो केवल घिस घिस के दीवारों को दर्पण बना दिया, और जब दर्पण बना दिया तो सामने का चित्र अपने आप उतर करके आ गया। बस उसी प्रकार आप अपने अंतःकरण को दर्पण बनाइए तो सही, परमात्मा की छवि अपने आप उतर आएगी आपके हृदय में। भगवान को पाना हो तो आपको दर दर की ठोकर खाने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो केवल हृदय को पवित्र करने की आवश्यकता है। हृदय को दर्पण बनाइए, स्वच्छ बनाइए, साफ कर दीजिए तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल निर्मलता ले आइए, केवल प्रेम लेकर आइए, देखिए तो सही क्या होता है।
बिहारी जी की छवि आपके हृदय में उतर आए, जगन्नाथ जी की छवि आपके अंतःकरण में उतर आए, मेरे रघुनंदन की छवि आपके हृदय में उतर आए। बस मैं यही तो चाहता हूँ कि आप सभी भगवान का पावन दर्शन करके अपने तन मन जीवन को पावन कर लें। बस मेरी और क्या आपसे अपेक्षाएं हैं। मैं तो आपसे केवल एक ही अपेक्षा रखता हूँ, आप अपने अंतःकरण को दर्पण बनाइए, शुद्ध करिए। बस वसुदेव जी जैसे ही कृष्ण को लिए, कृष्ण क्यों आए उनके पास? क्योंकि उनका हृदय भी दर्पण बन चुका था, पवित्र हो गए, भगवान उतर आए। और जब भगवान उतरे तो बंधन अपने आप खुल गए। जब ईश्वर प्रवेश करते हैं तो फिर माया, मोह और क्रोध और काम परेशान नहीं करता। और मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना और कर दूं, जब हमें काम सताए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, देखिए ना ये कामदेव हमें बड़ा परेशान कर रहे हैं। भगवान खुद उन्हें समझाएंगे। जब आपको क्रोध बहुत आवे, गुस्सा बहुत आए, क्रोध सताए, तो आप भगवान से यही निवेदन करिए, हे प्रभु ये क्रोध जी बहुत सता रहे हैं, हमें इनसे छुटकारा दिलाइए प्रभु, हम तो आपकी चरणों की धूल हैं। जब आपको कोई भी सतावे, आप शिकायत भगवान से कीजिए, हे प्रभु मुझे क्रोध बड़ा परेशान करता है, मुझे लोभ बड़ा परेशान कर रहा है, ये लोभ मुझे भजन नहीं करने देता। मैं बैठता हूँ आंख बंद करने के लिए, तभी विचार चलने लगते हैं, मेरे पास ये और होता, ये और मिल जाता। अब जब ये मिल जाने में दिमाग लग गया तो फिर भजन से मन हट जाता है। आपके भीतर का लोभ आपको एकाग्र होने कहाँ देता है? आपके भीतर यदि वासना है तो आपकी वासना एकाग्र होने कहाँ देती है? इसलिए तो साधु संत अपनी वासना का, अपने क्रोध का, अब मुझे बहुत गुस्सा आए, क्रोध में मेरा ध्यान लगेगा क्या? वासना में मेरा ध्यान लगेगा? मैं बड़ा अहंकारी हो जाऊं तो क्या उस अहंकार में भी भगवान का चिंतन हो सकेगा? भगवान का चिंतन करने के लिए क्या चाहिए? निर्मल चाहिए मन, जो भी है निर्मल हो, बस काम रहित, क्रोध रहित, लोभ रहित, अहंकार रहित मन चाहिए। और जैसे ही आपका मन शांत होगा, गोविंद का दर्शन, पानी शांत है तो आपका चित्र नजर आता है, पानी में एक कंकड़ फेंक दो, लहर उत्पन्न होगी, गायब हो जाएगा। जब शांत जल था तो प्रतिबिंब नजर आया, शांति हुई, लो समाप्त। उसी प्रकार जब हृदय बिल्कुल शांत होता है, उस शांत चित्त में, शांत मन में गोविंद की वाकी झांकी दिखती है। और मन में कामनाओं की जब लहर उठती है, कामनाएं, इच्छाएं, ये होता, ये मिल जाता, ये कर लेते, ये खत्म, दर्पण दर्शन खत्म। वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए, कृष्ण को लेकर चले हैं। वाह, जेल के ताले खुल गए, जेल के दरवाजे खुल गए। जो परमात्मा को लेकर चलता है, काम करते रहिए और भाव बनाइए कि गोविंद हमारे साथ है, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ है। जेल के दरवाजे खुल गए, तात्पर्य क्या है? जो भगवान को लेकर चलता है उसके लिए मोक्ष के दरवाजे वैसे खुल जाते हैं जैसे वसुदेव जी के सामने जेल के दरवाजे खुल गए। बाहर निकले, पहरेदार सो गए, कंस के पहरेदार सो गए ना, तब तो वसुदेव जी गए, पहरेदार सो गए, इसका तात्पर्य क्या है? बोले पहरेदार सो गए, इसका तात्पर्य यह है कि जब ईश्वर को हम लेकर चलते हैं तो आपके भी जो पहरेदार हैं 10, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, हमारी इंद्रियां हमें परेशान बहुत करती हैं। आंख चाहती है अच्छा देखना, कान चाहते हैं अच्छा सुनना, नाक चाहती है अच्छा सूंघना, जिह्वा चाहती है बढ़िया अच्छा चखना, चमड़ी चाहती है अच्छा स्पर्श। हाँ, हमारी 5 इंद्रियां हमें परेशान करती हैं। ये इंद्रियां जो हैं, ये इंद्रियां उनकी परेशान करती हैं जो परमात्मा को लेकर नहीं चलते। आप भगवान को लेकर चलेंगे तो क्या होगा? ये पहरेदार सो जाएंगे, अर्थात आपकी इंद्रियां
आपको परेशान नहीं करेंगी। हाँ, ना तो आंख जिद करेगी कुछ देखने की, ना तो कान जिद करेंगे कुछ सुनने की। सच कहता हूँ, जब भक्ति हृदय में जागती है ना, तो कान भी अधीन हो जाते हैं। फिर कानों को कथा अच्छी लगती है, बकवास अच्छी नहीं लगती। फिर आंखों को बिहारी जी अच्छे लगते हैं, फिर संसार के लोग अच्छे नहीं लगते, संसार की सुंदरता अच्छी नहीं लगती। हाँ, इसलिए कहता हूं कि वसुदेव जी जब चले तो पहरेदार सो गए, अर्थात हमारे भी पहरेदार सो जाएंगे, हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी जब हम भगवान को लेकर चलेंगे। और बाहर निकले तो रिमझिम पानी बरसने लगा। भादों का महीना था। ये पानी बरसना क्या है? जो भगवान को हृदय में लेकर चलते हैं उनके ऊपर तो कृपा की बरसात होनी ही है। ये पानी नहीं, ये तो कृपा, ये भक्ति बरस रही है। और जब भगवान को लेके चले तो यमुना जी में बाढ़ आ गई, वसुदेव जी की दाढ़ी डूब गई। भगवान ने पांव गिराया, तब पांव का स्पर्श किया। अर्थात जो भगवान को हृदय में लेकर चलते हैं उनके जीवन में तो भक्ति की मानो बाढ़ आ जाती है, जैसे यमुना में बाढ़ आ गई। तब भगवान ने चरण गिराकर दर्शन दिया, तब भगवान के चरणों का दर्शन भी होता है। हाँ, पर यहाँ एक चीज से बचना है, यहाँ एक चीज खतरे की है। वसुदेव जी जब कृष्ण को लेकर चले तो वसुदेव जी चलते चलते पहुंच कहां गए? माया के पास। यशोदा की जो बिटिया थी वो योग माया थी, और वसुदेव जी कृष्ण को लेकर पहुंच माया के पास पहुंच गए। यहां तक तो गलत नहीं था, पर गलती क्या हो गई कि कृष्ण को रख दिया और माया को, कृष्ण को छोड़कर माया को उठाया। और जब माया को लेकर वसुदेव जी आए ना, तो फिर ज्यों की त्यों बेड़ियां लग गई, ताले लग गए, पहरेदार जाग गए। मतलब जैसा पहले था बाद में। क्यों हुआ? क्योंकि जब माधव को छोड़कर जब माया की तरफ बढ़ते हैं तो बंधन तो मिलेंगे। बंधन से मुक्ति उन्हें मिलती है जो गोविंद को लेकर चलते हैं, और जो गोविंद को छोड़कर माया को लेते हैं उन्हें तो केवल बंधन मिलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप माया को नहीं, माधव को लेकर के चलें। माया माया सब कहें, माधव कहे न कोई। एक बार माधव कहे सो माया चेरी हो। माया नहीं, माधव। जब आप भगवान को लेकर चलेंगे ना हृदय में, तो माया तो आपके पीछे पीछे चलेगी। पैसों का मिलना, लक्ष्मी का प्राप्त होना कठिन नहीं है। जो भगवान को लेकर चलते हैं, लक्ष्मी माता तो उनके संग चलती है। पर आप लक्ष्मी में उलझ गए और माधव को छोड़ दिया, गलती हो जाएगी। फिर तो ना घर के रह जाओगे, ना तो लक्ष्मी मिली, ना तो माधव मिले। इसलिए बचिएगा, माया से बच के रहिएगा। यही माया है, मम माया दुरत्तया। सारे ब्रज में गोविंद का उत्सव चालू हो गया। सारे ब्रज में लाला ने बुढ़ापे में जन्म लियो है, सारे ब्रजवासी लाला को बधाई दे रहे हैं। भोलेनाथ पहुंच गए। मैया मुझको लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली, बाबा मैं ऐसे दर्शन ना कराऊं तो कैसे दर्शन करावेगी मैया? तब भोलेनाथ से मैया ने कहा, बाबा आपकी शकल बड़ी डरावनी है। हाँ, ऐसी शकल देखे गो मेरो छोरा, डर जावे गो। हाँ, तब शंकर जी ने कहा, मैया मुझको दर्शन कराएगी, बहुत आशीर्वाद दूंगो। कौन सा आशीर्वाद देवेगी मैया?